उपनिषद में लिखा है कि ये शरीर रथ है और आत्मा यात्रिक है, उसमें बैठी हुई, उस रथ के अंदर यात्रा कर रही है। 5 इंद्रियां वो 5 घोड़े हैं और मन सारथी है। तो शिष्य पूछता है गुरु से, ये यात्रा कहाँ की है? तो शिष्य कहता है, ये नर से नारायण तक की यात्रा है, फाइनाइट से इनफाइनाइट तक की यात्रा है। और अगर उस रथ के पहिए पंचर हो गए हैं, किडनी डैमेज हो गई है, उस रथ का शिखर टूट गया है, धूप अंदर आ रही है, तो क्या वो यात्रा पूर्ण हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, अधूरी रह जाएगी। ये शरीर है तो तुम भोग कर सकते हो, ये शरीर है तो तुम साधना कर सकते हो, ये शरीर है तो तुम अनंत तक जा सकते हो। और ये शरीर अगर नहीं ध्यान रखा तो तुम्हारे पास कोई जगह नहीं रहेगी रहने के लिए। फाइनाइट से इनफाइनाइट होना तुम्हारे जन्म लेने का उद्देश्य है, टू कंप्लीट द जर्नी फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट। नर मनुष्य हूं मैं, उससे भगवान होने की जो यात्रा है, नर से नारायण होने की जो यात्रा है, वो इस रथ के द्वारा होती है। और इंद्रियां, अगर हमारी 5 इंद्रियां चंचल हो गई, देखते ही चाट पकौड़ी दिखाई दी, वो खा लो, वो खा लो, वो खा लो, कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो वो घोड़ा कोई इधर भाग जाएगा, कोई दुलत्ती मारेगा, एक दूसरे को डैमेज कर लेगा। मन अगर तुम्हारे वश में नहीं है तो जाना है तुमको नारायण होने, नर से नारायण होने, और वो मन घोड़ा घुमा देगा नर से शैतान होने। भगवती की तरफ जाना है, वो घुमा देगा महिषासुर की तरफ। और ज्यादातर लोग महिषासुर की तरफ दौड़ते दिखाई दिए, इतना घमंड, मन ही घमंड पैदा कर रहा है। गुरु आया घमंड जागृत, जबकि गुरु आया अहो भाग्य, जीवन सुधरेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने को सेल्फ एनालिसिस कर लो कि तुम्हारी सोच क्या है। मैं सोच है या वो परमात्मा सोच है?